जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय ताहि करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब भावे निज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी साथ विराजमान है और इसके परिशिष्ट में आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी साहब उनके द्वारा लिखित चिट्ठी जिसका नाम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। और आप सोचिए एक ऐसी चिट्ठी कि जिसको यहाँ पर परिशिष्ट में स्थान मिला और आज उस चिट्ठी पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। वास्तव में तो वह नाम से चिट्ठी है, लेकिन उसमें पूरा वस्तु स्वरूप भरा है, स्वानुभव की चर्चा है उसमें। और मानो उस एक चिट्ठी में गागर में सागर है। कल अपन ने चर्चा प्रारंभ की और कल ये बात की थी कि जो मुल्तान नगर है जो आज पाकिस्तान राष्ट्र के अंतर्गत आता है, उस वक्त में वहां पर बड़े धर्मात्मा जीव, आत्मार्थी जीव रहते थे 250 बरस पहले। तो उनको ये चिट्ठी लिखी गई थी। उन्होंने बड़ी ही विनय के साथ उन लोगों को, उन सभी साधर्मियों को संबोधित करते हुए चिट्ठी का प्रारंभ किया है। और यहाँ से बात निकल के आती है कि वास्तव में एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति कितना विनय और आत्मीयता का भाव होता है, प्रीति का भाव होता है और होना चाहिए। ये बात यहाँ से लक्षित होती है। उसके बाद ये चर्चा आई है कि पंडित जी साहब ने जो ये लिखा है कि यहाँ यथा संभव आनंद है और तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ये एक कामना है। इसको एक जैसे आशीर्वचन कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, यही नहीं बल्कि कामना भी करते हैं कि एक उम्मीद रखते हैं, एक भावना भाते हैं। तो वह सभी भाव इसमें लक्षित होते हैं और वह यह लिखते हैं कि यहाँ यथा संभव आनंद है, अर्थात हमारी जैसी भूमिका है और जितना हम पुरुषार्थ करते हैं और जैसी पर्यायगत योग्यता है, जितना कारण देते हैं, उसके अनुसार यथा संभव आनंद है। और तुम्हारे भी, और वो आनंद कैसा है और आनंद कैसा होना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आनंद का अर्थ यह नहीं है कि आपके राग और
बाहर में अनुकूलताओं को भोगने से आपको जो अच्छा लगता है, वो उस जनित आनंद की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पुण्योदय जनित आनंद की बात नहीं, बल्कि यहाँ उस आनंद की बात है कि जो आनंद चिदानंद घन के अनुभव से सहज रूप से प्रकट होने वाला है, जिसको सहज आनंद कहते हैं। तो इस संदर्भ में भी कल विस्तार से चर्चा की थी कि वास्तव में आनंद आनंद सब कहें, आनंद न जाने कोई, चिदानंद के अनुभव से प्रगटे सहजानंद वह आनंद हो। कि जो सहज रूप से बिना किसी भार के, बिना किसी बोझे के, बिना किसी आकुलता के एक सहज ऐसी परिणति, एक सहज ऐसा परिणाम जिसमें तृप्ति रहे, कोई विवलता नहीं, कोई आकुलता नहीं, सहज शांतता, सहज तृप्तता, सहज प्रभुता, दीनता के अभाव रूप। दीनता नहीं है वहां, अभाव नहीं खटकता। जैसे किसी गरीब व्यक्ति को दीनता का भाव खटकता है, कल भोजन कहां से आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जिसके पास धन है, सर्व साधन संपन्न है, उसको वो अभाव नहीं खटकता। तो जैसे उसकी परिणति में भरापना रहता है, तो ऐसे ही चिदानंद घन के अनुभव से, अर्थात जिसने अपने को चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप, परिपूर्ण रूप से एक ऐसे पदार्थ के रूप में पाया है। कैसे पदार्थ के रूप में पाया है? एक ऐसे पदार्थ के रूप में पाया है कि क्या कहें उसे, कि जिसका कभी अभाव नहीं होता। ये जितने भी संयोग हैं, ये सब वियोग के साथ, ये जितने भी संयोग हैं, ये सब वियोग के साथ, वियोग रूप। इनके आश्रय से तृप्त और संतोष नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। हर समय एक भय लगा रहेगा, वियोग ना हो जाए। और संयोग से देखेगा तो एक असंतुष्टि रहेगी, मेरे पास यह नहीं है, उसके पास वह। लेकिन जब एक चैतन्य तत्व, एक ऐसा चैतन्य तत्व जो केवल एक दर्शन ज्ञान रूप है, एक सत्ता है, एक अस्तित्व है, एक भाव है, एक ज्ञायक भाव है, और वह ज्ञायक भाव अपने में पूरा होता है, अनादि अनंत होता है, स्वयं से होता है, निरपेक्ष होता है, अहेतुक होता है। तो इस रूप में जिसने अपने को चैतन्य रूप स्वीकार किया, और कैसा है वो, ज्ञान आनंदमय है, यानी आनंदमय कह रहे हैं, अर्थात वहां दुख नहीं है, आकुलता नहीं है। अर्थात जब अपने को उस रूप में देखा जाता है, तो वहां इस आनंद से परोन्मुख, इस आनंद के विपरीत विभाव उत्पन्न नहीं होते। जैसे कि रावण ने कहा मंदोदरी से कि हे प्रिय, तुम कहती हो वह तो ठीक है, लेकिन मैं राम का वेश धर के जब सीता के पास चला, तो राम का रूप धरते ही वे परिणाम मेरी वासना के मिट गए। अर्थात अपने को केवल शब्दों में नहीं, हाँ, बैठा है इस देह में, बैठा है बंद पर्याय में, बैठा है संयोगों में, और कहे कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान दें, ध्यान दें। राम कुमार एक गरीब का बेटा है, लेकिन राजा का रोल कर रहा है। तो राजा का रोल करते हुए भी उसके कहीं कोने में ये बात पड़ी है कि यदि आज मुझे वेतन नहीं मिला इस स्वांग का, तो कल जो भुगतान करना है वो उसका क्या होगा, ये चिंता पड़ी है उसके भीतर। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहने वाला हूं। और एक राजपुत्र है वहां पर,
और वह राजपुत्र भिखारी का रोल कर रहा है, और वह रोल में वह भिखारी को चिंता व्यक्त दिखाई दे रही है, चिंता व्यक्त दिखाई दे रही है कि अरे, ये आज भीख में यदि पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो मेरे बेटे के इलाज के लिए तो वो मर जाएगा। कितना चिंतित है। लेकिन उसके अंतःकरण में जाके देखें तो कतई चिंता नहीं है उसे। कितना भरा पूरा बैठा है वो। समझ में आया कि नहीं आया? कितना भरा पूरा बैठा है। समझ में आ रहा है? तो ये अंतःकरण का जो फोटो खींच के देखे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वहां जो जीव देह में बैठा हुआ है, देह में बैठा हुआ है और अपने को कहता है कि मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो अहोभाव रहते हैं, लेकिन भीतर के अंदर अंतःकरण में जाके देखें तो उसके अनंत चिंताएं पड़ी, अनंत भय पड़े हैं उसके, दीनता के भाव पड़े हैं उसके। क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, इत्यादि पड़े हैं। लेकिन उसके विपरीत जिसको मैं चैतन्य हूं, ऐसी अंतःकरण में श्रद्धा का भाव रहता है, जिसने अपने को चैतन्य तत्व रूप अनुभव किया है, उस जीव के भीतर श्रद्धा के खजाने में जाके देखे तो खजाना है श्रद्धा का, उसके अंदर रत्न भरे पड़े हैं बहुत ज्यादा, कि उस श्रद्धा में इतने रत्न हैं, उनका इतना बल है, इस सम्यक दर्शन का इतना बल है कि वहां किंचित अभाव नहीं दिख रहा। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं मेरे से पूरा हूं, मैं किसी भी कर्म की अपेक्षा लिए बिना अपने स्वभाव से पूरा हूं। ऐसी जहां श्रद्धा है उसके चिदानंद घन ये प्रतीति होती है, मैं चिदानंद। तो यहाँ चिदानंद घन के अनुभव से कि जितना जितना उस चिदानंद घन का अनुभवन होता है, स्पर्श होता है, उतना उतना सहजानंद की वृद्धि। समय सारजी में भी अश्रव अधिकार के भीतर आचार्य देव ने यही बात की, स्व शक्ति के स्पर्श से, अपनी चैतन्य शक्ति के स्पर्श से, चिद मात्र के स्पर्श से, चैतन्य के स्पर्श से, संवेदन से परिणति में शुद्धता बढ़ती है, और उस शुद्धता का नाम ही सहजानंद है। ख्याल में आ गया? तो पंडित जी ने यहाँ पर कौन से सहजानंद की बात की कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी भावना भाता हूं कि आपके चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि होनी चाहिए, हो रही होगी, ये सारे भाव इसमें। फिर उसके बाद कल चर्चा की थी कि इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े। वास्तव में अध्यात्म रस के रसिक जीव थोड़े ही होते। बिरला जाने तत्व को, बिरला ध्यावे को, ऐसा कथन आता है ना। तो विरल है। अभी ध्यान देना, एक अध्यात्म की चर्चा सुनने का रसिक होता है, एक अध्यात्म रस का रसिक। यहाँ पंडित जी ने शब्द क्या डाला? अध्यात्म
रस का रसिक, यानी अध्यात्म रस, जिसने अध्यात्म के रस को चखा है, उसका रसिक हो गया, उसको वो रस सुहाता है। अध्यात्म रस माने आत्मा का शांत रस, निराकुलता रूप रस। क्या समझ? एक कोलाहल से पार, कोलाहल से दूर। क्यों? अशांति तो वहां हो ना जहां कुछ होना जाना हो, यहाँ कुछ होना जाना नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं हूं। यानी अध्यात्म यह दर्शाता है, एक आत्म पदार्थ है, आत्म पदार्थ। आज मैंने परम पदार्थ पाई, आज मैंने परम पदार्थ। इस लोक में एक परम पदार्थ, पदार्थ तो बहुत है लेकिन एक परम पदार्थ, और वह परम पदार्थ मैं, मेरे लिए मैं परम पदार्थ हूं, आपके लिए आप परम पदार्थ हैं। प्रत्येक आत्मा का परम पदार्थ वह स्वयं है। ख्याल में आज मैंने परम पदार्थ, तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा आत्मा जिसने अपने अनुभव में लिया अपना स्वरूप, और उस स्वरूप में आने के बाद, जैसे कोई एयर कंडीशन में आने के बाद धूप में तपता हुआ व्यक्ति, वो पहली बार उस एयर कंडीशन में आया, उस बंगले में आया, तो वहां आने के बाद उसने कहा कि अरे ऐसे भी बंगले होते हैं जहां तपन ही नहीं है, ठंडा ही ठंडा है। वातानुकूलित बंगले, वे वातानुकूलित बंगले तो आर्टिफिशियल, कृत्रिम, लेकिन यह चैतन्य एक ऐसा वातानुकूलित बंगला है, अकृत्रिम बंगला, कि इसमें शांत रस, इसमें सुख, इसमें आनंद, इसमें तृप्ति, इसमें प्रभुता के भाव, वो अनादि से अकृत्रिम भरे हुए। लेकिन उसकी एक शर्त है कि इसमें इसका स्वामी आएगा तो उसे ये सब भाव भाषित होंगे। लेकिन यदि वह पर को अपने में बसा के और इस बंगले में भी आएगा तो उसको इसकी खुशबू नहीं आएगी, इसको वह ठंडक नहीं आएगी। ये अध्यात्म का रस उसी को ही प्रकट होता है कि जो आत्मा होता, आत्ममय होता। देह में बेपसरा पड़ा है, देह में एकत्व बुद्धि बैठी है, और देह में एकत्व बुद्धि पूर्वक आत्मा की महिमा करता। क्यों? क्योंकि आत्मा की चर्चा करना, आत्मा की चर्चा सुनना इसके राग का विषय बन गया। इसका राग है, वो आत्मा के प्रति इसे राग हो गया, आत्मा की महिमा, आत्मा के बहुमान के में इसे राग हो गया, राग हो गया इसे। लेकिन यह राग पूर्वक नहीं, राग के पोषण के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तो राग के अभाव के लिए, ये जितने भी तमाम परद्रव्यों के प्रति राग भाव है, एक राग समझ रहे हैं ना, राग, राग का भी राग, राग माने ये जो मन की वृत्ति होती है, इच्छा होती है, ख्याल में आ गया। ये राग, राग की पूर्ति के लिए आत्मा के पास जाता है, और जब राग नहीं होता है तो नहीं जाता। क्या बोला? जब कभी इसको उस जाति का राग होता है तब जाता है,
जब राग नहीं होता है तब नहीं जाता है, लेकिन जो आत्मा होता है, आत्मा होता है, जिसका मैं पना आत्मा में होता, मैं आत्मा, तो वह राग के लिए आत्मा में नहीं आता, अपने लिए आत्मा। और जो अपने लिए आत्मा में आता है उसका राग मिटता है, उसका राग गलता है और वह सहजानंद प्रकट होता है। प्रगटा हुआ सहजानंद वृद्धि को प्राप्त होता है। ये सहजता बड़ी गंभीर है, इसमें बड़े रहस्य की बात है, इसलिए एक एक लाइन में रहस्य है। मानो गागर में सागर समेट दिया, पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझ लो चिट्ठी में आ गया, इसलिए इसका नाम रखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े थोड़े धन्य हैं जो स्वानुभव की बात भी करते, धन्य है, क्योंकि आज स्वानुभव की बात करते हैं तो कल स्वानुभव करेंगे, और जो स्वानुभव स्वानुभवी हैं वही स्वानुभव की बात। हीरे जवाहरात के भाव कौन पूछेगा? जो व्यापार करता है, अथवा वह पूछेगा जिसे व्यापार करना है। ख्याल में आया? चना, बाजरा, गेहूं अथवा लौकी, तोरी, खीरा, इनके व्यापार करने वाले हीरे जवाहरात के थोड़ी भाव वास्ते, थोड़ी इनकी हिम्मत नहीं हो। तो यहाँ स्वानुभव की बात, स्वानुभव की चर्चा करने वाले वो बहुत धन्य कहा, धन्य कहा। और उन्होंने फिर पद्मनंदी पंचविस्तिका का रेफरेंस दिया कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन तत्व की बात सुनी है वह निश्चय से भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। ये सब चर्चा कल की थी। अब आगे चर्चा करते हैं। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। ध्यान देना, अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। यद्यपि जो उन्होंने उत्तर लिखे हैं वो केवल बुद्धि से नहीं लिखे, आगम के आधार से, लेकिन क्या लिखते हैं? अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं कि मैं छद्मस्त हूं, अल्प ज्ञानी हूं, सूक्ष्म ज्ञानी, तो चूक होना स्वाभाविक है। मैंने जितना कुछ समझा, अरे गणधर शरीक नहीं पाए पार, इसमें जो चर्चा है आत्म स्वरूप की वो बहुत गंभीर है चर्चा। क्या बहुत गंभीर चर्चा है। आत्मा अनुभव में कैसा आता है, कैसा दिखता है, ये वचनातीत है। कैसे उसका वर्णन किया जाए? वर्णन नहीं किया, वर्णन का विषय नहीं है। और जो जिस जाति के प्रश्न हैं ये आपके, तो बहुत गंभीर प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी आगम का आधार लेकर के मैंने जितना भी अभ्यास किया है, मंथन किया है, उस सब के आधार पर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मतलब जितनी सामर्थ्य और शक्ति है उस सबको उसके अनुसार कुछ लिखते हैं। ख्याल में आया? हाँ। और इस सब में ये अंडरस्टूड समझ लेना भैया, हाँ, कि ये बात सभी जगह होती है। जैसे व्यापारी के खातों में और पर्ची में नीचे एक लाइन लिखी होती है, भूल चूक लेनी देनी। तो सदा जो छद्मस जीव होते हैं, विवेकी होते हैं, ऐसे लेखक वक्ता, उनके बिना कहे ही ये जान लेना चाहिए कि कछु कुछ भूल हो जाए तो विज्ञजन, ज्ञानी जन उसे सुधार कर लें और हमें बता दें, हम उनके बहुत आभारी हुए। ख्याल में आ गया? ये बात गर्वित होती है, सभी जगह होती है। यहाँ
वो लिख रहे हैं तो उसमें भी गर्वित है। मैं यहाँ आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो यहाँ भी मेरे लिए भी वो बात, सबके लिए वो बात। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। अब देखो, फिजिकली मिलना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत दूर रहते हैं आपस में, साधन थे नहीं तब, तो कोई बात नहीं, मिलना तो जब होगा तब होगा। और मिलेंगे भी, भौतिक रूप से मिलेंगे भी, तो क्या करेंगे मिलकर? यही चर्चा करेंगे। तो वो काम अपना पत्रों से भी होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भौतिक रूप से मिलना नहीं चाहते, उसकी भी भावना है। लिखा है मिलाप तो कभी होगा तब होगा। मिलाप, मिलना, वो तो बहुत अच्छी बात है, प्रत्यक्ष मिलना हो जाए। लेकिन जब तक मिलना हो तब तक कम से कम आप ऐसी चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। क्योंकि पंडित जी ये बात कहते हैं कि साधर्मी को तो परस्पर एक तत्व चर्चा ही चाहिए, मतलब और उनके पास कोई विषय नहीं। दोनों साधर्मी क्यों कहलाते हैं? दोनों की रुचि एक, दोनों का धर्म एक, साधर्मी। वास्तव में तो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप एक ही है, चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि पापी कैसा भी जीव है, सप्त व्यसनी है, निगोद में पड़ा है। अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा का जो धर्म है, प्रत्येक आत्मा का जो स्वभाव है, वो एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा स्वभाव जिसके ज्ञान में आया, ऐसे स्वभाव के प्रति जिसकी रुचि बनी, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, तो जिन दो जीवों की अपने स्वभाव की रुचि हुई, साधर्मी, धर्मी जो धर्म वाला है, धर्म स्वभाव, उस स्वभाव का धारी धर्मी, उस धर्मी आत्मा के प्रति जिन दो जीवों की रुचि हुई है, उन दो जीवों को आपस में क्या बोला? साधर्मी। तो दोनों की रुचि में समानता है ना, तो दोनों की रुचि में समानता है, तो वो मिलेंगे तो बात किसकी करेंगे? ये धर्मी आत्मा की करेंगे, जिसकी रुचि है उसकी बात करेंगे। समझ में आया? लौकिक में आप देखते हो कि परस्पर जो समान रुचि वाले दो लोग मिलते हैं तो वहां मिलकर क्या होता है, उसी की बातें होती हैं। हाँ, खिंच के चले आते हैं। ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तो आपस में समान रुचि के गोष्ठियां होती हैं उनकी वहां भी, और वो आके बैठ जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। कोई किसी को पहचानता तक नहीं है, नाम नहीं जानता, गांव नहीं जानता, पता नहीं जानता, लेकिन उस रुचि के बल पर कहो तो उनमें मित्रता हो जाती, परिचय हो जाता, उनमें संबंध, रिश्ता कायम हो जाता, मित्रता बन जाती। किसके बल पर? एक रुचि। तो किसने मिलाया? रुचि ने मिला। ख्याल में आ गया? अरे ये वैभाविक भाव, ये वैभाविक भाव जो कि आत्मा का अशरण भाव, ये आश्रव अशरण है, असूचि है। जब दो आत्माएं उन आश्रव भावों के मिलने से, राग के मिलने से आपस में मित्र बन जाते हैं, तो यहाँ जो स्वभाव त्रैकालिक है, उस त्रैकालिक स्वभाव की रुचि जिन दो जीवों को हो, उनमें कैसी गाढ़ मित्रता और कितना प्रेम और प्रीति होना चाहिए, ये आप अनुमान लगाएं।
तो कहते हैं कि अध्यात्म आगम के चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया। याद आती है ना, याद आती है। जब प्रेम हो जाता है किसी के साथ तो उसकी याद आती है। तो यहाँ प्रेम किससे? प्रेम आत्मा से, अपने से प्रेम। तो अपनी बात जो करते हैं उनके साथ भी प्रेम। मिलाप तो कभी होगा तब होगा। और निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखो जी। क्या भावना व्यक्त है, कितनी सुंदर भावना। लौकिक जीव, मोही प्राणी तो एक दूसरे को यही बात बताते हैं कि भैया ध्यान रखना, गर्मी बहुत है, लू से बचना। पन्ना पीना, नहीं लू लग जाएगी। ठंडा मौसम है बहुत आजकल, ठंड से बचना। अच्छे से कपड़े पहन के रहना। अर्थात वो तो गर्मी सर्दी से बचने की बात कर, वो शरीर के पोषण की बात कर, वो मोरा देश के पोषण की बात कर। लेकिन जो साधर्मी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो आपस में किसके अभ्यास की बात? निरंतर स्वरूपानुभव का अभ्यास रखो, रखोगे जी। आप स्वरूपानुभव का अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास को निरंतरता बनाए रखोगे, निरंतरता प्रदान करते रहो, क्योंकि यही तो अभ्यास करने लायक है। जब तक पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हो जाती है तब तक अभ्यास, जब तक पूरी तरह से साइकिल चलाने में निपुण नहीं हो जाता, भीड़ में भी बैलेंस, हल्की स्पीड में भी बैलेंस, तेज स्पीड में भी बैलेंस, मोड़ मोड़ने में भी बैलेंस, हर प्रकार के किसी भी एंगल से कैसे भी चलने में बैलेंस। और वह बैलेंस जब तक सहज रूप से अवधि पूर्वक ना बनने लग जाए, अर्थात कि आप कुछ और सोच रहे हैं और बैलेंस बना हुआ है, आप बात कर रहे हैं बैलेंस बना हुआ है, आप देख कहीं और रहे हैं बैलेंस बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें देखो ना, ख्याल रखना पड़ता है क्या बैलेंस का, जैसे शुरू में रखना। तो वो स्थिति जब तक नहीं बन जाती है तब तक निरंतर उसके लिए सावधानी और सजगता चाहिए। उसका भी एक अभ्यास होता है। याद करें आप जब साइकिल चलाना सीखा, जब स्कूटर चलाना सीखा, कि कितनी सावधानी, वो पीछे बैठा रहता है, उसका बल होता है ना, वो हिम्मत देता है कि हाँ एक इस चीज के मैं विशेषज्ञ है मेरे साथ, उसकी एक एक चीज, एक एक डायरेक्शन, उसका निर्देशन, उसकी आज्ञा पूरी तरह से मानता है पूरी तरह से। और भीतर भावना में एक ये भी रहता है कहीं गिर ना जाऊं, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, लेकिन एक बल भी होता है, नहीं क्यों नहीं चला पाऊंगा, और उसे बड़ा उत्साह भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ अभ्यास की स्थिति में बड़े भाव होते हैं और इसकी निरंतरता चाहिए और साधर्मी को प्रेरित करते। हाँ, हम तो बहुत रोज प्रैक्टिस करते हैं। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है ख्याल में? अरे भाई वो क्या है कि थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए है ना, अब जाना नहीं हो रहा है प्रैक्टिस के लिए। अरे चलो हम आएंगे तुम्हें बुलाने के लिए। ख्याल में आए, सवेरे की सैर करने जाते हैं लोग तो एक दूसरे के घर घंटी बजाते हैं, जिसको प्रमाद आ जाता है उसके घर घंटी बजाते हैं, चलो भैया
तो ये क्या है कि ये निरंतरता, निरंतरता। एक दफा प्रमाद आ जाए तो छूट जाए, अभ्यास छूट जाता है। एक बहुत बड़ी बात है इसमें। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात समझना, इस चीज को मैं छू रहा हूं कि निरंतर स्वरूपानुभव का अभ्यास रखोगे जी। ख्याल में रखने चाहिए, ये रखने लायक है। और क्यों ना रखे, जिसकी मंजिल ये है, जिसकी राह ये है, राह भी ये है और मंजिल भी है, जिसका जीवन ही यहां है। क्या था? स्वरूप में ही रहना। मैं रहूं आप में, आप आत्म के अहित विषय कशा, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन। भगवान से क्या कहते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। ख्याल में आ गया? इंद्रादि पद नहीं चाहता हूं, ये सब अनवस्थित हैं। इंद्रादिक पद हूं अनवस्थित, दिखत बाहर रुचि ने धरे। उनकी रुचि नहीं है। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। तो रागादिक दोष हरिजे, ये रागादिक दोष मिट जाए। क्यों? क्योंकि रागादिक का उदय, बस यही मुझे मेरे स्वरूपानुभव में बाधक है। ये खींचता है। लेकिन मुझे भी अपने स्वरूप अनुभव से इतना बल बढ़ाना है कि या तो राग उत्पन्न ना हो, और वो हो जाए तो मुझे खींच के बहुत दूर ना ले जा पाए। मैं उसका हाथ झटक के और अपने में आ जाऊं। कितना बड़ा बल चाहिए, क्या समझ में? या तो सामने वाला हाथ ना डाल पाए हमारे ऊपर, यानी हमारा इतना प्रभाव हो कि वो जल्दी से हाथ ना डाल पाए, और यदि वो हाथ डाल भी दे तो उसका हाथ हमारे ऊपर कब्जा ना कर पाए, बल्कि हम उसे झटक दें। इतनी पावर हमारे पास, और वो पावर स्वरूपानुभव से बनी, सहजानंद की वृद्धि से आती। यदि विषयों में आनंद लगने लगे, हिंसा में आनंद लगने लगे, चोरी में आनंद लगने लगे, झूठ में परिग्रह में आनंद लगने लगे, तो फिर सहजानंद कहां से आएगा? जो सहजानंद का रसिया होता है, उसको परिग्रह के आनंद का रस उतर। जब निज आत्म अनुभव आवे, अन्य कछु ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण। मतलब ये जितने तमाम रस हैं, परिग्रह में रस, संयोगों के रस, राग के रस, ख्यातिमान पद प्रतिष्ठा के रस, ये सब फीके पड़े। कुछ क्या रखा है? कहाँ है सेंस? कहाँ शांति? किसे भागता है, किसे झपट्टे मारना पड़ते हैं? हाँ बोलो, कितनी व्याकुलताएं हैं, आकुलताएं, अपने बस के नहीं। क्या ये भीख का कटोरा लेकर के परद्रव्यों से भीख मांगना अपने बस के? क्यों मांगे? मिलेगा क्या? समझ में आया ना? दो प्रकार से थकान आ जाए,
एक भीख मांगने से थका, ये अलग बात है। और उसमें मिलेगा क्या? जो मिलेगा वो मेरे भोगने लायक नहीं है और मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो उसका लबालब भरा हूं। आया था ना, चिदानंद घन, चिदानंद घन, आनंद घन हूं। घन किसे कहते हैं? कि जिसमें और किसी चीज की गुंजाइश नहीं, घन, ठोस। एक घन होता है ना, हथौड़ा, मजबूत हथौड़ा, घन बोलते हैं उसको। बोले इससे नहीं टूटेगा कुछ, घन लेके आओ। और एक गणित का घन होता है जो ऊपर नीचे मोटा चारों तरफ से घन होता है, चको घन होता है, भरा हुआ घन। समझ में आया कि नहीं आया? ठोस जमा हुआ ऐसा घी है। माघ के महीने में घी जम जाए, उसमें आप कड़छी डालो तो मुड़ जाती है। समझ में आ गया? ऐसा यहां आके तो देख एक बार। भैया जब सुनने और सुनाने का भी नशा उतरता है ना, तब चैतन्य मिलता है। यद्यपि चैतन्य की ही महिमा सुन रहे, चैतन्य की ही महिमा कर रहे, चैतन्य के लिए ही कर रहे, लेकिन जब तक सुनने और सुनाने का भाव रहता है, उसका लक्ष्य रहता है, तब तक वह नहीं मिलता। लेकिन अन्य का लक्ष्य छुटाने के लिए, अन्य की महिमा उतारने के लिए, ये है बातें। लेकिन ये बातें बातें सुनने तक और करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब ये सारा का सारा रंग उतर जाए, ये सारी की सारी धूल उतर जाए और एक चैतन्य के लिए भीतर में केवल संवेदना बढ़ने लग जाए, तो बस यहाँ सहजानंदी नहीं होना चाहिए बाहर का, और मिथ्यात्म नासवे कोई नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि सहजानंदी आत्म स्वरूपी का भेदन यहाँ पूर्णता होती है शास्त्र अभ्यास। उसके बाद तो विश्राम है, उसके बाद तो आराम है, उसके बाद तो मौन है, मनन है, मगनता है। ख्याल में आया? ये सारी बातें यदि ये नहीं है, अंतिम चरण ये नहीं आता और बस ये केवल सुन के रह जाते हैं, बहुत अच्छी बात आई, तो हाथ में क्या आया कि गीत गाने वालों को पताशा आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस थोड़ी देर के लिए मुंह मीठा हो गया। तो यहाँ क्या कहते हैं? निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। ये रखने लायक है, निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास। अब निरंतर का अर्थ ये नहीं कि आप 24 घंटे यही 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 करते रहेंगे। निरंतर का मतलब इसकी एक धारा। जैसे व्यापारी होता है, उसको व्यापार की निरंतरता रहती है ना, सोता भी है, खाता भी है, नहाता भी है, मंदिर में जाता भी है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन अलार्म सेट रहता है। एक विद्यार्थी होता है, उसको पढ़ाई की निरंतरता रहती है। ऐसे ही कोई प्रोफेशनल आदमी होता है, पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत करता है, उसकी निरंतरता रहती है। आप बात समझ गए? तो कहने का तात्पर्य क्या है? हर व्यक्ति को अपने अपने व्यवसाय की, महिलाएं हैं उनको घर के काम धंधों की एक निरंतरता बनी है। तो हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति निरंतरता रहती है और रहनी भी चाहिए। लोक व्यवहार से बोलूं, यदि निरंतरता नहीं रहेगी
तो वो वहां पिछड़ जाए, फेल हो जाएगा। तो जैसे वहां जो निरंतर दौड़ में नहीं दौड़ता वो पीछे रह जाता है, भटक जाता है, छूट जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट गया। यदि कोई विद्यार्थी निरंतर स्कूल जाए और एक दिन स्कूल ना जाए, गैरहाजिर रह जाता है, एक दिन गैरहाजिर रह जाता है, तो अगले दिन की कक्षा में उसको लगता है कि कुछ छूट गया उसके। एक दिन कक्षा छूटने पर उसे ऐसा लगता है कुछ छूट गया, और जिसकी बहुत कक्षाएं छूटती हों तो उसको तो फिर परवाह ही नहीं है, वो तो केवल मन बहलाने के लिए आ जाता है। ऐसे ही केवल एक पद्धति बुद्धि से मन बहलाने के लिए अथवा देखा देखी अथवा किसी अन्य लोभ से यह समागम सीमित नहीं रह जाए, बल्कि एक दिन का भी समागम छूटे तो ऐसा लगे कि बहुत कुछ छूट गया। ये चर्चा, ये चिंतन, ये मंथन, ये अभ्यास निरंतर चाहिए, निरंतर चाहिए। और वास्तव में निरंतरता से निरंतरता बढ़ती, गति मिलती है, रुचि बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। अब ये तो निरंतरता की बात है, अब किसका अभ्यास करना है? स्वरूपानुभवन का। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक है स्वरूप का निर्णय और एक है स्वरूप का अनुभव। जैसे हम बताएंगे आपको अभी कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फल उसे खाना है, उसका स्वाद लेना है, लेकिन उसका स्वाद कब चख पाएंगे? पहले उस फल का निर्णय होना चाहिए। एक नारंगी होती है, एक मौसम्बी होती है, ख्याल में आ गया? एक संतरा होता है, एक जैसे दिखने वाले कई फल होते हैं। अब आपको किसका स्वाद लेना है? आज आम का मौसम है ये, तो आम बहुत होते हैं, सैकड़ों वेराइटियां होती, नाम भी नहीं सुने। अब कहते सबको आम है, लेकिन हर आम का स्वाद अलग। ख्याल में आया? तो जिस जिस जाति के आम का स्वाद आपको चखना है उसकी पहचान होना चाहिए ना, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ स्वरूप अनुभव की बात है, तो पहले उस स्वरूप का निर्णय हो, ये बात। तो पहले निरंतर स्वरूप अनुभव। अब ये पहले निरंतर स्वरूप निर्णय, और निर्णय होने के बाद फिर उसका अनुभव। अब ये निर्णय की बात है, तो निर्णय दो प्रकार से हो। एक सविकल्प निर्णय होता है और एक स्वानुभव में उसका निर्विकल्प। सविकल्प निर्णय का मतलब आगम से, युक्ति से, प्रमाण निक्षेप के द्वारा नक्की किया। भगवान कैसा बताते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसको बहुत अच्छे प्रकार से, उसमें कोई संशय ना रह जाए, कोई विपरीतता ना रह जाए। यानी राग का अंश अपने में मिला करके आत्मा का निर्णय किया, किसी बंध पर्याय को शामिल करके किया, तो फिर वह आत्मा आत्मा नहीं रह गई, वह स्वरूप नहीं है, वह स्वयं नहीं है, वह पर को शामिल कर लिया। तो ये कोई भ्रांति तेरे बौद्धिक रूप से ज्ञान में ना रहे, यानी तेरा जो धारणा ज्ञान है वो बिल्कुल यथार्थ, और फिर उस धारणा ज्ञान के बल पर फिर तो अपने में उस अपनी सत्ता और स्वरूप को अपने में अनुभव कर, और जब उसका अनुभव होए, एकामेक हो जाए, उसमें अहमपना आ जाए और उसका रस
अमृत तेरे जैसे झरे अंदर में, माने उसका जो एक निर्विकल्प अनुभूति और प्रतीति, ये सब चर्चा आएंगी आगे। तो वह एक अनुभव की स्थिति जो है, स्वरूपानुभव, वह स्वरूपा अनुभव, वह निर्णय बन गया, ये है मैं, यानी भावात्मक निर्णय। पहले उसका एक खाका ज्ञान में आया, ख्याल में आ गया, और फिर साक्षात्कार हो गया, तो वहां वो अनुभव में आया, अनुभव समझ में आ गया। तो जो अनुभव गम्य है तो वो अनुभव से होगा, लेकिन किसी अन्य को मिला करके तूने अपने उसका अनुभव किया तो वो वहां से मेल खाना चाहिए कि जो मैंने सविकल्प ज्ञान में आगम से निर्णय किया है वैसा तो नहीं है ये। जो पिताजी ने खाका बताया था चाचा जी का, उससे तो मेल नहीं खाता है, तो कहीं चूक हो गई। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो जो पिताजी ने चाचा जी का खाका बताया, तो घर पे रह के जो खाका ज्ञान में लिया और फिर रेलवे स्टेशन पे जाके जब उस खाके से हूबहू मिलते हुए चाचा जी सामने आ गए, अब वो खाका भी छूट गया और वो चाचा जी का खाका भी छूट गया। क्या कहा? उस खाके से जो चाचा जी को पकड़ा था, अब वो खाका भी छूट गया, अब तो केवल चाचा जी रहे। समझ में आ गया? यह है अनुभव। तो इसके लिए एक ट्रैक चाहिए। ख्याल में आ गया? निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखोगे जी। यहाँ पर पंडित जी ने क्या बात कही है कि निरंतर चाहिए इस काम के लिए। ओ, ये ऐसा नहीं है। हाँ, देखो एक बात बताएं हम आपसे, बहुत सारे विषय, जैसे बहुत सारे व्यंजन होते हैं ना, जैसे घर में है ना, कभी पूड़ी बनती है, कभी पकवान बनते हैं, वे तो सब प्रासंगिक त्योहार आते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन सदाबहार चीज क्या है? दाल रोटी चावल। बात समझे क्या दोस्त? ऐसे ही बहुत विषय है, बहुत विषय, उनका अभ्यास करना निषेध नहीं, लेकिन उन सर्व विषयों का अभ्यास केवल एक के, ये बात ध्यान में रहे। चारों अनुयोगों के अनेक विषय, उनमें पारंगत होना, लेकिन उन्हीं में पारंगत होने का लक्ष्य मत कर। निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। ये लाइन यहां पर लिखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वादशांग इसी के लिए, और जिसको स्वरूपानुभवन होता है वही द्वादशांग का पाठी। ख्याल में आ गई? क्या भाई, ये सब एक के लिए ही तो है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप। कौन सा अनुभव? स्वरूप का। वैसे तो अनुभव हो ही रहा है हर समय, विकल्पों का अनुभव हो रहा है। ख्याल में आ गया? हर समय हो रहा है। जैसे जैसे संकल्प विकल्प होते हैं उनका अनुभव होता है। वाह, मैं ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो वो अनुभव की यहाँ बात नहीं है। यहाँ किसकी बात है? स्वरूपानुभवन की बात।
अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वाह, अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। अरे मार्ग और मार्ग फल का भेद नहीं रह जाता है स्वानुभव में। क्या बात, मुझे मुक्त होना है, मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं, कोई विकल्प नहीं होता, बस मैं परिपूर्ण। ऐसा स्वरूप आत्मा का, और उस स्वरूप में मगन हो जाना, बस यही है स्वरूपानुभवन। और पंडित जी साहब ने इस एक लाइन में बहुत बड़ी बात कही कि निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे। निरंतर स्वरूपानुभवन, दो बातें हो गई, और तीसरा क्या है? अभ्यास। हाँ, इसे ऐसे मत समझ लेना, है ना? ये अभ्यास से होता है और इसका अभ्यास है। अरे कोई भी विद्या आपने सीख ली और निरंतर उसका अभ्यास नहीं किया तो विद्या क्या, आप समझे? आप लोग बोलते हैं ना, भैया बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से ड्राइविंग नहीं किया, पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं चला, पहले ही कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन जो निरंतर अभ्यास करते हैं, चलाते हैं, उनको सोचना ही नहीं पड़ता, लाइए दीजिए, कहाँ है चाबी। जो रोज रोटी बनाती हैं भाई बहनें, माताएं, उनको पता नहीं भैया बनेगी कि नहीं बनेगी, विकल्प आता है। बहुत बड़ी देन इसका नाम रूटीन में रहना, प्रैक्टिस में रहना, प्रयोग में रहना, अभ्यास। अरे भाई अभ्यास के लिए अभ्यास नहीं है ये, वाह, अपने लिए अभ्यास। दो प्रकार की बातें होती है। कहीं हम ये विद्या ना भूल जाएं, इसके लिए प्रैक्टिस में रहें। कोई गणित का विशेषज्ञ है, गणित का प्रोफेसर है, अब वो फिर भी मुफ्त में बच्चों को पकड़ पकड़ के पढ़ाता है, इकाई के लिए। एक कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, अपने आप ही सवाल निकालता रहता है। वो कहीं ये विद्या ना चली जाए, इसके लिए अभ्यास करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये स्वरूपानुभवन का अभ्यास अभ्यास के लिए नहीं है, ये अपने जीवन के लिए। मेरा जीवन इसी में, जैसे मछली का जीवन पानी में है, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ऐसे ही यहां ये बात ध्यान रखना, आत्मा स्वानुभव उसका जल है, और वह आत्मा यदि स्वानुभव में रहेगी, उस जल में रहेगी, तो जीवन है। उससे बाहर निकलते तो झुलसती है राग द्वेष की। इसलिए वह अभ्यास अभ्यास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए, अपने लिए होगा ही होगा। अरे कैसे नहीं होगा? किसी की उंगलियां जल जाए तो पानी में डाल लेता है कि नहीं? बर्फ के पानी में डाल लेता है, डाल लेता है, तो उसकी ताप शांत हो जाती है। बाहर निकाले तो फिर जलने लगती है, फिर डाल लेता है। कब तक? जब तक कि उसमें से ताप का अंश खत्म ना हो, बाहर निकालने पर भी जलन ना मिट जाए, तब तक उसमें डाल के रखना। क्या बात है! ऐसे ही ये स्वानुभव, इसका अभ्यास कब तक? जब तक राग का अंश भी बाकी है,
तब तक, जब तक ये पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त नहीं हो जाता। स्वानुभव से जितेंद्रिय जिनपना प्रकट होता है, स्वानुभव से जित मोहपना प्रकट होता है। और ये स्वानुभव का अभ्यास कब तक रखना? जब तक क्षीण मोह ना हो जाए तब तक इसका अभ्यास रखना। और फिर तो क्षीण मोह केवली उसका फल प्रकट हो जाता है। फिर अभ्यास का फल आ गया, अब अभ्यास की जरूरत नहीं। उसी में पूर्ण निमग्नता शादी अनंत काल के लिए बनी रहती है, फिर राग का उदय नहीं। इसलिए यहां से ही प्रारंभ है और यही अंतिम चरण। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर बहुत वजन लिया है मैंने कि निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। सहजानंदी शुद्ध सद्गुरु अविनाशी मैं आत्म